शिव और पार्वती जी की दूसरी संतान गणेश जी। कल्प भेद से गणेश जी के जन्म की कई कथाएं पुराणों में आती हैं। कल्प भेद से टाइम चेंज होने के कारण ये जो हम अभी शिव पुराण सुन रहे हैं और इसमें जो गणेश जी के जन्म की कथा सुनेंगे, ये श्वेत कल्प की कथा है। पार्वती जी विवाह होकर जब आई तो उनके साथ दहेज में दो सखियां आई थी, जया और विजया। ये दो सखियां साथ में आई थी, ध्यान रखती थी। तो जया और विजया ने विचार किया कि यहां कैलाश में कोई सिस्टम ही नहीं है, जो देखो वही चला आता है, बाबा जी बाबा जी बाबा जी करके। अब वो तो भोलेनाथ का दरबार था, कभी भूत आ जाते हैं, कभी पिशाच आ जाते हैं, कभी गण आ जाते हैं। अरे कोई मर्यादा है कि नहीं है? पार्वती जी के महल में नियम कायदा होना चाहिए और ठीक बात भी है। स्त्री के कक्ष में प्रवेश करने के पहले अनुमति लेना ही चाहिए, ये मर्यादा है। लेकिन वो तो कहते हैं हम क्यों पूछे, जिसको देखो वो पूरा महल नापता था, कोई भी गण आ जाता अंदर तक चला जाता। उनको रोको तो कहते हैं पार्वती जी हमारी माँ है, हमको माँ से मिलने रोकते हैं। अब जया विजया बड़ी परेशान हो गई, अरे भाई माँ है पर स्त्री है, कुछ तो मर्यादा पालो। कोई सुनता ही नहीं, सब शंकर जी की आड़ लेते। तो जया विजया ने एक दिन विचार करके पार्वती जी से बोला, माता जी कोई तो सिस्टम बनाओ आप, कोई तो नियम हो, हर कोई चला आता है। अच्छा तो फिर पार्वती जी ने क्या करें? बोले अपन भी अपना कोई गण बाहर बैठा हो जो कम से कम आने जाने वालों को प्रवेश न दे, मर्यादा रखे, कुछ समझाए उनको। तो पार्वती जी ने अपनी देह के मेल से एक छोटे से पुरुष का निर्माण किया और उसको अपना पुत्र बनाया और उससे कहा कि देख मैं तुझे शक्ति भी देती हूँ, तुझ में प्राण भी फूंक रही हूँ। अब तेरा एक ही काम है, बाहर बैठ जाना द्वार पे और किसी को भी मेरी अनुमति बिना प्रवेश मत देना। जया विजया प्रसन्न हो गई, अब बैठा दिया उनको, हाथ में एक लकड़ी भी दे दी, भाई द्वारपाल है तो लकड़ी तो जरूरी है, तो लकड़ी लेके खड़ा कर दिया। अब आए शिवजी और जैसे ही शिवजी महल में प्रवेश करने तो बालक ने लकड़ी अड़ा दी। शिवजी ने कहा अपन कौन? बोले अपन गण। शिवजी ने कहा किसके गण? बोले पार्वती जी के गण। बोले तुम कौन? बोले पार्वती जी का बेटा हूं मैं। शंकर जी का दिमाग घूम गया कि पार्वती का बेटा और हमें पता ही नहीं। तो उन्होंने कहा तू उनका बेटा? हाँ। बोले मेरी माँ है। अच्छा। शिवजी विचार करने लगे। शिवजी ने कहा मुझे अंदर जाने दो। गणेश जी ने रोक लिया और जैसे ही लाठी उठाई शिवजी ने कहा ये तो बच्चा है, एक हाथ लगा देगा, अभी अपनी प्रतिष्ठा का मामला है, ये नया समस्या आई। तो शिवजी चले गए और लौट के शिवजी ने अपने गणों को भेजा कि देखो मैं झगड़ूंगा तो ठीक नहीं, पर तुम जाओ जरा उसको समझाओ कौन खड़ा है वहां द्वार पे। शिवजी के कहने पे गण पहुंच गए और जैसे ही गण पहुंचे और गण ने कहा हम शिव जी के गण, बोले हम पार्वती के गण, और युद्ध शुरू हो गया। ऐसा कहते हैं ऐसा भयंकर युद्ध हुआ कि शिव जी के गणों की अकेले गणेश जी ने ऐसी पिटाई की कि कुटे पीटे शिव गण शिव जी के पास आए। बोले वो बालक तो नहीं संभलता महाराज। अब तो बड़ी चिंता हुई। इधर पार्वती जी ने महल में सुना कि बाहर क्या शोर हो रहा है। तो जया विजया ने बताया वाणी विवाद चल रहा है, पहले शिव जी आए, इसने आने नहीं दिया, उनसे बहस हुई, बाद में गण भेज दिए, उनसे तो थोड़ी ठंड भी गई। तो पार्वती जी को चिंता हुई। उन्होंने कहा शिव गण शक्तिशाली हैं और ये बालक मेरा ही कहना मान रहा है, मेरा ही निर्देश का पालन कर रहा है। उन्होंने कहा अपन भी इसको तैयार करो। तो एक छोटी सी छड़ी दी थी, उसकी जगह लट्ठ दे दिया, पगड़ी पहना दी और बढ़िया लंगोट कस के एक ऐसी धोती पहना के बोले अब तू तैयार हो जाओ, डरना मत, खड़े रहे। अब तो भगवान गणेश खड़े हो गए द्वार पे। जो आए उससे वो बोलते मैं गण हूं, मैं रक्षक हूं, मैं उनका पुत्र हूं, नहीं जाने दूंगा।
शिव जी के गणों ने कहा महाराज उससे लड़ना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम इधर से पकड़ते हैं वो उछल के उधर चला जाता, हम उधर से पकड़ते हैं इधर चला जाता। कबड्डी का खेल उसके बाद ही शुरू हुआ, कोई नहीं पकड़ पाया गणेश जी को। तब शिव जी ने कहा ये तो बड़ी लज्जा का विषय हो गया, जाओ युद्ध करो। अब तक तो छोटी मोटी बात, मैं आज्ञा देता हूं। शिव गणों को शिव जी ने युद्ध की आज्ञा दी। नंदी ने और भृंगी ने गणेश जी का एक एक चरण खींचा, गणेश जी ने चरण छुड़वाया, इधर जाएं तो गणेश जी उधर जाएं, और युद्ध आरंभ हो गया। लेकिन पराजित नहीं होता वो बालक। शिव जी को फिक्र हो गई कि मेरे ही कैलाश पे युद्ध हो रहा है, हम विजय नहीं प्राप्त करें। तो शिव जी ने याद किया किनको? विष्णु जी और ब्रह्मा जी को। उन्होंने कहा जरा मेरे घर में समस्या आ गई, आओगे क्या थोड़ा सा निपटाने? अच्छा, अपने घर में समस्या होती तो कभी कभी दूसरों को बुलाते हैं। तो विष्णु जी और ब्रह्मा जी आए, उन्होंने पूछा बोलो शिव जी क्या समस्या आई? बोले समस्या ये आई कि वो एक बालक द्वार पे खड़ा है, अंदर नहीं जाने देता, और अंदर जाने का प्रयास करो तो लड़ाई करता है। तो विष्णु जी ने पूछा वो तो ठीक है, बालक है कौन, क्या परिचय देता है? बोले कहता है पार्वती का बेटा। अब हंसी आ गई विष्णु जी को, उन्होंने कहा पार्वती का बेटा है तो आपको नहीं मालूम क्या? अरे शिव जी ने कहा फालतू बात मत करो, पहले समस्या निपटाओ हमारी, हम पहले परेशान हो रहे हैं। कैसे निपटेगी समस्या, मेरे ही घर में पैदा हुई। ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने आपस में विचार किया और उन्होंने कहा बालक है। अच्छा, ब्रह्मा जी तो विद्वान हैं, तो उन्होंने कहा देखो बालक से युद्ध मत करो, मैं जाता हूं, मैं बालक को समझाता हूं, क्योंकि कभी कभी बच्चों को समझाने से भी काम निपट जाता है। बड़ी बड़ी दाढ़ी लेके ब्रह्मा जी उस बालक के पास गए। उन्होंने कहा बालक, तब तक तो गण, इनको लग रहा था जो आ रहा है लड़ नहीं आ रहा है तो कहीं बेश बदल के शिव गण तो नहीं आए। तो गणेश जी उछले और सीधे गोदी में लटक गए ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी जब तक देखें तब तक तो गणेश जी ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ ली और दाढ़ी पकड़ के लटक गए। गणेश जी जब दाढ़ी पकड़ के लटके तो ब्रह्मा जी को लगा अगर थोड़ी देर ये ऐसे ही लटका तो मेरी गई दाढ़ी, तकलीफ अलग हो गई। ब्रह्मा जी विचार करने लगे। ब्रह्मा जी कथा सुना रहे नारद को। उन्होंने कहा नारद वो मेरी दाढ़ी पे लटक गया। शिव पुराण में लिखा है क्रोधम कृत्वा संभेतम ममश्मम शुणवात किरत। वो महाबली गणेश क्रोध करके मेरी दाढ़ी नोचने लगे। ब्रह्मा जी भी धक्का दे के लौट के आए, सारे शिवगण हार गए। पार्वती जी को लगा बात आगे बढ़ गई है, विष्णु जी और ब्रह्मा जी भी आ गए। तो उन्होंने दो शक्तियों का निर्माण किया और उन शक्तियों से कहा तुम गणेश की मदद करोगी, आसपास खड़े हो जाओ। युद्ध देखने के लिए आकाश भर गया, पृथ्वी कांपने लगी, पर्वत चकनाचूर होने लगे, तारा गण व्याकुल हो गए। ऐसे युद्ध की तैयारी। अब आप देखो, एक तरफ पिता का शक्ति खड़ी, एक तरफ माँ की शक्ति खड़ी। माँ ने गणेश को तैयार किया, पिताजी गणों को तैयार कर रहे हैं और आमने सामने हो गई। यही जीवन का सत्य है। एक संतान के भीतर उसकी माँ की भी शक्ति होती है और उसके पिता की भी शक्ति होती है। और अगर बेटा अपनी माँ और पिता की शक्ति का समुचित उपयोग कर ले, यदि बेटी अपनी माँ की शक्ति और पिता की शक्ति का ठीक उपयोग कर ले, तो फिर उसको संसार में कोई पराजित नहीं कर सकता। ये शक्ति कई रूप में है। आज इस शक्ति का क्या रूप है? आज इस शक्ति के दो ही रूप हैं, दुआ और आशीर्वाद। जिन संतानों ने समय रहते अपने माता पिता की दुआ और अपने माता पिता का आशीर्वाद जीवन में उतार लिया, फिर उनके लिए सफलता आसान है। भाई आज आपकी माँ कोई पार्वती जी की तरह शक्ति तो नहीं बना पाएगी, लेकिन आशीर्वाद तो दे सकती। इस समय हमारे लिए सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ा आशीर्वाद ये है। और हर संतान को ये समझना चाहिए कि उसके शरीर के दो भाग हैं। मैंने अर्धनारीश्वर के समय भी कहा था, जैसे शरीर के दो भाग हैं ऐसे हमारे मस्तिष्क के भी दो भाग होते हैं। हर अंग के दो भाग हैं, हमारे मस्तिष्क के भी दो भाग हैं। और ये दो भाग कहाँ मिलते हैं? दायां और बायां, यहाँ आज्ञा चक्र पे आके मिलता है। आज्ञा चक्र पे, इस आज्ञा चक्र पे हमारे दोनों भाग आके मिलते हैं देवियों और सज्जनों। इसलिए आप जीवन में कभी आपको ऐसा लगे तो आप प्रयोग करके देखना। हमारा बायां भाग और दायां भाग आज्ञा चक्र पे मिलता है और ये दोनों अलग अलग इंस्ट्रक्शन देते हैं। एक भाग कहता है ये करो, दूसरा कहता है ना करो। अगर आपको कभी ऐसा लगे तो अपनी आज्ञा चक्र पे, आज्ञा चक्र कहाँ होता है? दोनों बाहों के बीच में
माताएं बहनें जहाँ बिंदी लगाती हैं उसके थोड़ा सा नीचे होता है। आप भीतर से आज्ञा चक्र पे देखना और जिस माँ ने आपको जन्म दिया हो उसकी आकृति लाना, जिन पिता की आप संतान हैं उनको भी देखना। मैं तो बच्चों से कहता हूँ जीवन में कभी बहुत परेशान हो जाओ, कन्फ्यूजन हो जाए, तो बच्चों को एक काम करना चाहिए, भीतर ही भीतर अपनी आज्ञा चक्र पे माता पिता की आकृति, विशेष रूप से माँ की आकृति, आप 5 मिनट में शांत हो जाएंगे। इस पे विज्ञान रिसर्च कर रहा है कि कोई कैसे शांत हो जाता है, क्योंकि दोनों मस्तिष्क का हिस्सा यहाँ मिलता है। और अगर आप यहाँ ठीक से देखें तो आपके दोनों मस्तिष्क संतुलित हो जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जब हम लेफ्ट हैंड चलाते हैं तो हमारा राइट ब्रेन का पोर्शन इफेक्ट होता है, जब हम सीधा हाथ चलाते हैं तो उल्टा मस्तिष्क का हमारा जो भाग होता है वो प्रभावित होता है। इसलिए आप जब चलें और आपको कोई चिंतन करना हो तो दोनों हाथ पीछे बांध लें अगर, और फिर चलते हुए सोचें तो आपका मस्तिष्क बैलेंस हो जाएगा। ये नियम है। जब आप पूजा करने बैठे तो दोनों हाथों को रोक लें तो दोनों मस्तिष्क रुकेंगे। आज्ञा चक्र पे देखें, 2 शक्तियां दे दी माँ ने बेटे को और कहा अब कर मुकाबला। तब नारद जी ने शिव जी से कहा कि शिव जी आप ही को कुछ करना पड़ेगा। शिव जी ने विष्णु जी से पूछा ये बालक नियंत्रण में नहीं आ रहा, तो विष्णु जी और शिव जी दोनों मिलकर उससे लड़ने पहुंचे। अब आप युद्ध देखना, पार्वती जी ने शक्ति प्रदान की और विष्णु जी पराजित हो गए गणेश जी से। तब विष्णु जी ने शिव जी से कहा छलनेवत हंतव्यो नान्यथा हन्नते पुनः, ये बालक ऐसे तो नहीं पराजित होगा, इस बालक को कौशल से ही मारा जा सकता है, ऐसे सेना से तो नहीं मरेगा। तो फिर क्या करा? तो विष्णु जी ने कहा शिव जी मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, मैं इस बालक को एक क्षण के लिए मोहित करूंगा, एक क्षण के लिए, और उसी क्षण आप प्रहार कर देना। छलम बिना न वधो अयम ताम सोयम दुरासद, बिना कौशल के बिना छल के ये नहीं मरेगा। शिव जी ने कहा ठीक है बस। विष्णु जी ने जैसे ही अपनी मोह माया फैलाई तो वो जो 2 शक्तियां पार्वती जी ने पैदा की थी रक्षा के लिए, वो दोनों उसमें लय हो गई, लेकिन वो अपनी शक्ति गणेश जी को दे गई। गणेश जी ने अपने हाथ के प्रहार से शिव जी का धनुष गिरा दिया, विष्णु जी नीचे गिर पड़े, लेकिन तुरंत विष्णु जी ने कहा एक क्षण के लिए मैं इस बालक को प्रभावित करूंगा, आप प्रहार कर देना शिव जी। और विष्णु जी ने एक क्षण के लिए मोहित किया, एक क्षण का भाग था वो, और उठाया त्रिशूल शिव जी ने और मस्तक पे मारा तो उस बालक का मस्तक काट दिया। और जब मस्तक कटा तो उस गिरते मस्तक से एक आवाज हुई मां। जैसे उसने मां कहा पार्वती जी ने सुना। और देवियों और सज्जनों, शस्त्र कोई भी हो, किसी का पर भी जाके लगे, लेकिन उसका अंतिम प्रहार किसी माँ की छाती पे ही होता है। मरने वाला कोई हो, छाती माँ की होती। माँ सुना, पार्वती जी रोने लगी, किम करोमि क्वच गच्छामि हाहा दुख मपागतम, मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, मुझे बड़ा दुख प्राप्त हो रहा है, ये महादुख मेरे जीवन में आया है, मैं ये दुख कैसे नष्ट होगा, इस बालक ने क्या अपराध किया जो इसका वध कर दिया गया, सिर्फ मेरी आज्ञा ही तो मान रहा था। और पार्वती जी बाहर हो गई, आपे के क्रोध में आ गई, कई शक्तियों की रचना कर डाली, संहार करने को तैयार हुई। कराली, कुब्जका, खंजा, लंब शीर्षा, इन शक्तियों का ऐसा निर्माण किया, सारा ब्रह्मांड कांपने लगा। अब लोगों को लगा संसार नहीं बचेगा, देवता घबरा गए, विष्णु जी चिंतित हो गए, ब्रह्मा जी सोचने लगे इनको कैसे नियंत्रित करें। तब सबने नारद जी से कहा नारद जी अब पार्वती किसी के बस में नहीं है। शिव जी से कहा आप जाओ। शिव जी ने कहा मैं तो नहीं जाता, पहले ही इतना झंझट हो गई है, कौन जाएगा पार्वती जी के पास। तब सबने कहा नारद जी आप जाओ, क्योंकि आप इनके गुरु हैं, गुरु को देख के ये थोड़ा नियंत्रित हो जाएंगी।
और जैसे ही नारद जी गए, रोती हुई पार्वती जी ने कहा, आप बताइए मेरे पुत्र का क्या दोष था। नारद जी कहते हैं, देवी शांत हो जा, शांत हो जा, मेरी बात सुनो। अब ये बताओ, जो हो गया सो हो गया, क्या चाहती हो? अपने गुरु का मान रखने के लिए कहती, यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए और आप सब उसको प्रथम पूज्य होने का आशीर्वाद दें तो मैं ये संहार नहीं करूंगी, नहीं तो एक माँ की मांग मान लो, नहीं तो माँ का प्रताप देखो। नारद जी ने कहा, ऐसा ही होगा देवी, ऐसा ही होगा। शिव जी ने आदेश दिया कि पहले वो काम करें जिससे सबका मंगल हो, उत्तर दिशा में जाएं और जो भी पहला मिले उसका सिर लाकर जोड़ दिया जाए। एक दांत वाला हाथी मिला, मंत्र से अभिमंत्रित किया, देवताओं ने शरीर पर जल छिड़का और जैसे ही मस्तक को जोड़ा, बालक उठ बैठा और हमारे गणेश जी महाराज ने अपना अवतार लिया। गजमुख, रक्तवर्ण, प्रसन्न वदन, सुंदर आकृति। शिव पुराण में गणेश जी के पहले परिचय में लिखा, प्रसन्न वदनाश्ची सुप्रभतो ललिता कृति। प्रसन्न वदन गणेश जी पहली बार जब व्यवस्थित रूप से पुनः सबके आशीर्वाद से जब प्रकट हुए तो कैसे थे? प्रसन्न वदन। प्रसन्न वदन का क्या मतलब होता है? प्रसन्न चित्त, जरा मुस्कुराइए, इसका ये अर्थ होता है। आप फिर सीरियस हो गए, आपकी कोई प्रॉब्लम है क्या? गणेश जी ने एक बात सिखाई, इसीलिए गणेश जी को शुभ का देवता कहते हैं। इसलिए गणेश जी बुद्धि के नहीं, गणेश जी विवेक के देवता हैं। विवेक जागृत किया है। आज हमारे जीवन में गणेश जी आने का मतलब क्या है? गणेश जी आने का मतलब हमारा विवेक जाग जाए। देखो, बुद्धिमान होने से काम नहीं चलेगा, विवेकशील होने से। अगर आपके पास विवेक नहीं है और बुद्धि है तो बुद्धि आपसे गलत काम करा जाएगी, लेकिन विवेक है तो यही बुद्धि आपको ऊंचाई देगी। गणेश जी विवेक के देवता हैं। हमारी कथा में गणेश जी प्रकट हुए, प्रसन्न वदनाश्चति, प्रसन्न वदन, मुस्कुराते हुए खड़े हुए। और हमसे भी कहते हैं, अरे भाई भक्त को कभी उदास नहीं होना चाहिए।